राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों, चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व शांति, सुरक्षा, सद्भाव, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना, मानवता के विकास, ऐसे उद्देश्यों को लेकर हुई थी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निरंतर सराहनीय प्रयास भी किए हैं और बहुत से विषयों पर उसे पर्याप्त सफलता भी हासिल हुई है। अगर हम सफलता की बात करें, जिन जिन बिंदुओं पे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी कार्य कर पाने में सक्षम हुआ है, तो उसमें सबसे पहला है विभिन्न देशों के मध्य सीमा विवाद। अपनी स्थापना के बाद से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने सबसे बड़ा चुनौती का कार्य विश्व के विभिन्न देशों या किसी देश के अंदर विभिन्न गुटों के बीच गृह युद्ध, सशस्त्र संघर्ष जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। उनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में प्रभावी कार्यवाही भी की गई और बहुत से विवादों का पर्याप्त संतोषजनक निपटारा भी किया गया। अफ्रीका के विभिन्न भागों में, एशिया में कोरियाई संकट या हिंद चीन के क्षेत्र में जो विवाद थे, उनका निपटारा करने में संयुक्त राष्ट्र संघ को पर्याप्त सफलता भी मिली। दूसरा जो सफलता का बिंदु था कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आक्रमणकारी कार्यवाही किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनको दंडित कर विश्व शांति को सुरक्षित रखा। इसका सबसे सुंदर उदाहरण इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करना, कब्जा करना और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में कुवैत को पुनः अपनी आज़ादी लौटाना। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जो मानवीय विकास के समक्ष चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वाकई महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2030 के लिए 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य भी रखे गए हैं और इन्हें प्राप्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनसे निपटने के लिए अपनी विभिन्न सहायक संस्थाओं के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त विश्व शांति के समक्ष चुनौतियों के अलावा जो विश्व स्वास्थ्य के समक्ष चुनौतियां थी, विभिन्न महामारियां, बीमारियां, उनसे निपटने के लिए WHO के नेतृत्व में, WHO की सहायता से संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है और वर्तमान में भी जैसा हम देख पा रहे हैं, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भी WHO के नेतृत्व में सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। विश्व में विकासशील देशों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में अंकटाड और अन्य व्यवस्थाएं की गई। पर्यावरण संरक्षण
वन्य जीव संरक्षण, इसके लिए विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन, विभिन्न समझौतों और कन्वेंशनों की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में की गई है। अब अगर हम बात करें कुछ चुनौतियों और असफलताओं की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी असफलता विभिन्न देशों के मध्य विवादों का पूर्ण निपटारा न कर पाने में रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद भी एक है। ऐसे कई विवाद हैं जिनका पूर्ण निपटारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नहीं किया गया और ये विवाद आज भी कायम है। इसके अलावा अपने संगठन और कार्य प्रणाली में युग के अनुरूप जो नवाचार लाने चाहिए थे, जो परिवर्तन करने चाहिए थे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने नहीं किए। सुरक्षा परिषद में प्रारंभ में 5 स्थायी सदस्य थे, आज भी 5 ही स्थायी सदस्य हैं, जबकि प्रारंभ में कुल सदस्यों की संख्या 51 थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, आज 193 है। यानी सदस्य 4 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या उतनी ही है। विभिन्न संगठनों में, विभिन्न मंचों पर विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो ये जो नवाचार, ये जो परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने संगठन में, अपने कार्य प्रणाली में करने चाहिए थे, वो नहीं कर पाया है। इसके अलावा अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास और जो सहायता की उम्मीद थी संयुक्त राष्ट्र संघ से, उस अनुरूप सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नहीं दी गई है। 5 महाशक्तियों के वीटो पावर के कारण सुरक्षा परिषद कई मामलों में विफल रहा है और आतंकवाद, जो वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, उसके खिलाफ प्रभावी और एकजुट कार्यवाही कर पाने में संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से विफल है। अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। अपने बजट, अपने कार्यकलापों के संचालन के लिए जो आवश्यक धन उसे चाहिए, उतनी मात्रा में उसे अंशदान नहीं मिल पा रहा है। बहुत से देशों का अंशदान बकाया चल रहा है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। अब बात आती है समाधान की। क्या समाधान हो सकता है? क्या चेंजेज होने चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ 21वीं शताब्दी में भी प्रभावी रूप से कार्य करता रहे? क्योंकि हमें पता है इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कई बिंदुओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं रहा, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो सबसे पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कार्य प्रणाली में आमूल-चूल सुधार की आवश्यकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्य संख्या को बढ़ाया जाए, विकासशील देशों को उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा और भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन अभिकरण हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व हो। इसके अलावा वीटो पावर या तो समाप्त हो या उसका प्रयोग करने पर लिमिट हो, ताकि उसका दुरुपयोग न हो पाए, कम से कम दुरुपयोग हो पाए। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रभावी वित्तीय व्यवस्था करनी आवश्यक है कि उसे अपने बजट के लिए सदस्य देशों का मुंह न ताकना पड़े। ऐसा नहीं हो कि अगर वो किसी देश जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार करे, तो वो देश उसे वित्तीय मदद रोकने की धमकी दे दे। इसके लिए भी कुछ नवीन आय के स्रोत जुटाने होंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ को जो मानवता के समक्ष नवीन चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए अपने ढांचे में और अपने कार्यप्रणाली में कुछ नवाचार लाना होगा। जैसे आतंकवाद, तो आतंकवाद से निपटने के लिए उसके खिलाफ प्रभावी एकजुट कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को या तो कोई अपना नया अभिकरण, कोई सहायक अभिकरण बनाना होगा, या सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में ही कोई ऐसा आयोग गठित करना होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ को आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर पाने में सक्षम बनाए।
इसके अतिरिक्त जो पर्यावरण प्रदूषण है या ऐसी और जो समकालीन चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावी भूमिका को हमें मजबूत करना होगा।